किसानों को क्या कुछ मिला है, इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आज क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस विषय पर हम चर्चा करें। Building rural prosperity and resilience, a comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समय आप सुन रहे थे, और जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से भारत में सर्वोपरि रहा है। तो किसानों को आज क्या कुछ मिला है, यहाँ शार्क टैंक बजट में अपने कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ अदिति हैं, आकांक्षा है और साथ ही प्रिया सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही गेस्ट का बड़ा पैनल। एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए हमारे साथ अनिल कुमार जी है, CEO यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर LIC दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। दूसरे हमारे मेहमान हैं अमन अग्रवाल, डीन एंड प्रोफेसर, इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, एजुकेटिव एडिटर, फाइनेंस इंडिया और अर्थशास्त्र के आप जानकार भी। इसके साथ ही संजय सूद जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजय सूद जी CMO हैं, सफदरजंग अस्पताल के, MBBS और MD की डिग्री इन्होंने हासिल की, एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं DMA के, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर का अनुभव इनका लंबा रहा है। अगले मेहमान हमारे पैनल में इस समय सरदार VM सिंह, पूर्व विधायक हैं, किसान संगठन के सदस्य और राष्ट्रीय संयोजक हैं। सबसे पहले VM सिंह जी, आपके पास ही आते हुए, अभी हमने शिवराज सिंह चौहान को सुना, हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुना, किसानों को लेकर के चर्चाएं खूब होती रही है, बॉर्डर्स हमने जाम बड़ा देखा है, और चूंकि चुनावी समीकरण जिस तरीके से बैठे, बात हरियाणा की हो और अब दिल्ली में भी चुनाव है, क्या लग रहा है बजट से किसानों को कितना फायदा? देखिए, कोई भी सरकार हो, किसानों को भला कभी ना हुआ है ना होगा, ये बड़ा स्पष्ट बात है। पर आज के बजट की अगर बात करें, केवल आज के बजट की, हमें ज्यादा उम्मीद थी इस बारी बजट से। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर एक हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, अनसर्टेनिटी पूरे विश्व के अंदर है, और जो बच्चे यहाँ से बाहर गए थे, उनमें से कनाडा के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, यूरोप में ठीक नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मिनिमम गारंटी दी जाएगी MSP की, तो जीविका मिलेगी बच्चों को। जो आपने कहा ना कि जितने आंदोलन हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन, वो आते हैं एक चीज के ऊपर कि भाई आप क्या चाहते हैं, किससे फायदा होगा। केवल चोपड़ी बातें करने से फायदा नहीं होता। MSP की जो गारंटी है वो भी तो सरकार ने कई फसलों पर दिया है, तो किसान वर्ग आखिर खुश क्यों नहीं हो रहा है? बजट से आप ये कह रहे हैं कि बजट से इट इज बीइंग अ जीरो प्रॉफिट टू किसान वर्ग। देखिए, सुन लीजिए ना,
मोदी जी ने बार बार कहा, हाउस के अंदर भी कहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कौन डिनाई कर रहा है कि आपने 23 फसलों की एमएसपी आपने डिक्लेयर की है? उससे फर्क नहीं पड़ रहा। गारंटी कहां है कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। आज पेट्रोल आप लेके देख लेना, कम रेट पे। हम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ज्यादा होता, अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से है तो। आज 30 साल से लड़ रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर काहे के लिए लड़ रहे हैं कि पेमेंट नहीं होती। वो कहते हैं जी हमारा जो है चीनी का रेट कम है। उनको एमएसपी दे दी है सरकार ने 2018 में, मिनिमम सेल प्राइस, इसके कम नहीं बिकेगी। वही हम चाहते हैं आज कि आपने बात की, शिवराज जी ने बात की आलू की, टमाटर की, प्याज की। पीपल गांव, लहसुन गांव जो नासिक के अंदर हैं, वहां पर प्याज बिकता है शुरू में 1.5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। वही आप तक पहुंच जाता है 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, जो भी रेट मिल जाता है आपको। उसको कैसे चेक करना है? बात तो ठीक है, हम करेंगे, मिडिलमैन को हटाएंगे। अरे आपके पास क्या है योगदान जो आप बताने के? महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, जी। मैं दिल्ली चुनाव में भी जमीन पर गई जी। यहाँ पर जितने भी किसान हैं या उस समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, वो आज भी ये मानते हैं कि हमारे खाते में पैसा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र किया, हर मंगलवार वो पंजाब से, हरियाणा से किसानों के एक समूह से मिल रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र का अपने चुनाव के नतीजे देखे, नतीजों से पता चलता है कि माइंडसेट क्या है। वहां पर एंड टाइम पर सोयाबीन, वहां पर एंड टाइम पे प्याज, ये तमाम बदलाव करने के बाद वोट दे दिया किसान ने बीजेपी को। देखिए ऐसा है, समर्थन मिल रहा है। मैंने क्या कहा शुरू में आपसे कहा था कि 75 साल हो गए, ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? किसान किसान बन के वोट नहीं देता, वो जात बरादरी में देता है। जाट है, गुजर है, सैनी है, त्यागी है, कुर्मी है, लोध है, वो जो भी है, तो वो पर कब किसान नहीं बन बनता। के सरकार और के जहां सामने आपने खड़ा कही होगा? महाराष्ट्र की बात या आपने कही किसी और की बात, दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली में नजफगढ़ एरिया को छोड़ के, अलीपुर एरिया को छोड़ के कहां किसान है? मैं खुद किसान, सबसे बड़ा किसान दिल्ली में मैं ही सर हूं। हरियाणा में तो थे ना दिल्ली सर? में सबसे बड़ा किसान मैं ही हूं, और मैं किसान नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि किसान आज 86% लोग 3 एकड़ 4 एकड़ के अंदर आते हैं। मालिक ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, इसलिए मैं आज 30-35 साल से सेवा भी कर रहा हूं। सबसे बड़ा संगठन देश में हमारा ही है। आप लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल सर, हम ये बात करें, ऐसा डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो हम किसान पे नहीं। बात करते करते हम आपके मेडिकल सेक्टर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसान क्या चाहता है इस देश में, मेडिकल सेक्टर में क्या कुछ हुआ। हालांकि हमने देखा कि इस पूरे स्पीच में मेडिकल सेक्टर को लेके बहुत कुछ नहीं दिया हुआ, जो कि शायद जरूरत है, तो उसको कैसे देखते हैं आप बजट में? शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि बहुत कुछ, अगर आप अभी भी देखो तो 4-5 पॉइंट्स ही लगते हैं कि शायद है, पर अभी मैं एग्रीकल्चर से भी लूँगा उसको संबंध। जी। तो पहले तो मैं सबसे पहले सीतारमन मैडम जी ने जो आज बजट दिया, शुरू में देखने में बहुत ऊपर से, बिकॉज आपको 1-1.5 घंटे में स्पीच देनी है, तो इतना बड़ा बजट है, आप शायद पूरी चीज़ें एकदम सामने पेश नहीं आ सकती हैं। तो एक तो हमारा जो 90,000 करोड़ का बजट था, 90,000 करोड़ का बजट था, विच वॉज अबाउट 2.1% ऑफ द GDP, हैज़ बीन इंक्रीज बाय टू अबाउट 98,000 करोड़। शुरू में मुझे भी लगा था कहाँ है, तो वह ढूंढने पे मिला। तो एक तो 8-9 हज़ार का इंक्रीज किया गया, और कई बार बाद में ये और भी बढ़ाया जाता है। अब दूसरा रह गया एग्रीकल्चर से संबंध। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मेनी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, कैंसर्स हैं, और गिनने लगोगे तो बहुत सारी और हैं, और इम्यूनिटी की जो कम होने से कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, वो एग्रीकल्चर से संबंधित रखती हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप लोगों ने अगर बजट सुना, उसमें मैडम ने खास बोला कि हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं किसानों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने के लिए, बिकॉज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फाइबर खाने से बहुत सारी डिजीजेस से आप बच सकते हो। पर आज की डेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने महंगे हैं हमारी कंट्री में। अगर आप अक्सर देखोगे, ये एप्पल आया ऑस्ट्रेलिया से, ये चीज़ आई है यूरोप से, और उसका रेट होता है 5 गुना। तो अगर वही हाई यील्डिंग सीड्स हम इस देश में यूज़ करके, जो बहुत जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, यूज़ करके इस देश में फसल ज़्यादा बढ़ा सकें, तो हमारे फ्रूट्स और उन्हीं चुनौतियों का जिक्र जो आप कर रहे हैं। अगर लेकिन मिलेट्स को प्रमोट भी किया जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बजट में ये बोला है, डायरेक्ट दूसरी तरह देने से उन्होंने ये बोला हम आपको हाई यील्डिंग सीड्स देंगे, हम यूरिया प्लांट्स लगवाएंगे, किसान क्रेडिट को 3 लाख से 5 लाख में करेंगे,
एक चीज उन्होंने और बोली